फिल्म एक समंदर को दिखाते हुए शुरू होती है जहां पर रिक के वर्कर्स ऑयल निकालने के लिए कई माह से काम कर रहे हैं। रिक के मैनेजर मैग्नस को कंपनी की तरफ से कॉल आती है और वो ड्रिलिंग को रोकने का कहते हैं क्योंकि अगले टावर से उनका कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। यहीं पर कॉल कट जाती है और मैग्नस मजीद डिटेल्स नहीं ले पाता, साथ ही पूरी बिल्डिंग से कम्युनिकेशन भी कट जाता है। फिल्मर रेडियो पर बात करने की कोशिश करता है लेकिन रेडियो काम नहीं करता। इसके बाद मैग्नस सबको मीटिंग में बुलाता है और कहता है कि हमारा हेडक्वार्टर से राब्ता नहीं हो पा रहा। उसी वक्त बिजली चली जाती है और फिल्मर जब चेक करने जाता है तो उसे पता चलता है कि सारे जनरेटर्स डाउन हो गए हैं। बैटरी बैकअप की वजह से फिलहाल सब चीजें चल रही हैं और रिक के मेन हिस्से का प्रेशर भी काफी ठीक है, लेकिन अगर ये प्रेशर बढ़ा तो सब लोग मारे जाएंगे। फिल्मर राब्ता करने की कोशिश करता है लेकिन रेडियो अभी भी काम नहीं कर रहा और उन्हें ये भी पता चलता है कि उनके सामने वाला रिग भी इसी मुश्किल में है। तभी पूरा रिग हिलना शुरू हो जाता है और उसके मेन हिस्से में आग लग जाती है। मैग्नस अपने वर्कर्स की जान बचाने के लिए सिस्टम को बंद करा देता है। तभी सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सामने से घनी धुंध के बादल उनकी तरफ आ रहे हैं और देखते ही देखते धुंध सारी बिल्डिंग को घेर लेती है। एलन कहता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही ड्रिलिंग की जिसकी वजह से भूकंप आया, लेकिन साइंटिस्ट रोज कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद मैग्नस फिल्मर और बास को टावर के ऊपर रेडियो ठीक करने के लिए भेजता है। वो जब काम कर रहे होते हैं तो वहाँ उन्हें एक मरा हुआ परिंदा दिखता है। मैग्नस और लॉरस रेडियो टावर के नीचे खड़े होते हैं कि उसी वक्त बास नीचे गिरता है। सब भाग कर आते हैं। तब तक फिल्मर भी नीचे आ चुका था। फिल्मर कहता है कि वो नहीं जानता कि क्या हुआ क्योंकि बाज उसके पीछे था, लेकिन लॉरस को उस पर शक होता है। डॉक्टर बाज को मेडिकल रूम में ले जाती है लेकिन सर्जरी के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते थे। रोज मैग्नस को कंप्यूटर रूम में ले जाती है और दिखाती है कि पाइप में प्रेशर बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि सारे ड्रिलिंग प्लांट्स एक जैसी परेशानी फेस कर रहे हैं। कुछ देर बाद बाज उठता है और उससे विजन्स आने लगते हैं। लॉरस मैग्नस के ऑफिस में जाता है और वहाँ उसे कंपनी की खुफिया फाइल मिलती है जिसे उठाकर वो सबको जमा करता है और उन्हें बताता है कि कंपनी सबसे झूठ बोल रही है। मैग्नस भी वहां आ जाता है जिसे सच बताना पड़ता है कि हाँ, कंपनी बंद होने वाली है और सब लोग नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। अभी वो ये सब बता रहा होता है कि उनके ऊपर राख गिरने लगती है जो कि काफी अजीब था। बाज भी ऊपर आ जाता है और उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बाज सबको बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद मेडिकल रूम में बाज बताता है कि उसने टावर पर एक आवाज सुनी जो अभी तक उसके कानों में गूंज रही है। ये कहने के बाद वो काबू से बाहर हो जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रोज को बताती है कि जख्म अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। कुछ घंटों बाद हम बाज को देखते हैं जिसके ज्यादातर जख्म अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे और जब वो अपना चेहरा शीशे में देखता है तो उसे फिर से विजन आता है कि उनका रिग तबाह हो रहा है। बाज भागकर अपने कमरे में जाता है। तभी उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है और उसका सोने वाला दांत बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ फिल्मर मैग्नस को कहता है कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई जरिया है। अगर हम सुबह तक का इंतजार करते हैं तो हमारे पास बैटरी बैकअप खत्म हो जाएगा और रिग तबाह भी हो सकता है। वहीं एलन देखता है कि बाज खिड़की पर गोल दायरा बना रहा है। एलन उससे पूछता है कि तुम ठीक हो? वो बताता है कि उसे बहुत सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसके बाद कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और बाज एलन को अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। हंटर एक रूम में जाता है और वहाँ से शराब की एक बोतल चोरी उठाकर पीने लगता है। इसके बाद वो नहाने जाता है। इसी वक्त उसके जिस्म में दर्द होने लगता है और उसके टैटू की स्याही उसकी जिल्द से बाहर निकलने लगती है। जब हीथर वहां जाती है तो हंटर उस वक्त मर चुका था। साइंटिस्ट उसे चेक करने आती है लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये कैसे मरा। लेकिन जब एक वर्कर उसे बाज के सोने का दांत दिखाता है तो उसे समझ लग जाती है कि उनकी जिस्म से सारी फालतू चीजें बाहर निकल रही है। कंट्रोल रूम में फिल्मर को एक रोशनी नजर आती है। वो और एलन बाहर जाकर चेक करते हैं लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। लॉरस उन दोनों को वहां देख लेता है और बिल्डिंग के अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर देता है। फिल्मर जब किश्तियों को चेक कर रहा होता है कि उसी वक्त उसका हाथ जख्मी हो जाता है और वो देखता है कि राख भी गिरना बंद हो गई है। लॉरस कंट्रोल रूम में जाता है और लाइट्स चलाकर सिग्नल देना शुरू कर देता है जिसकी वजह से जहाज तेजी से दौड़ने लगता है। ये देखकर फिल्मर और एलन अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा बंद होता है। ईथर उसकी आवाज सुनती है और मैग्नस दरवाजा खोलने में मदद करता है। मैग्नस लॉरस के पास जाता है और उससे चाबी मांगता है जो लॉरस ने जहाज तेज करने के बाद निकाल ली थी। रोज राख का टेस्ट करती है और जब उस पर थोड़ा सा खून गिराती है तो वो देखती है
कि इसमें लिविंग ऑर्गन्स मौजूद हैं। वो मैग्नस को बताती है कि राख में कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो जख्मों को जल्द से ठीक करने में मदद देती है और जो लोग जख्मी हैं उन्हें जल्द से जल्द अलग रखा जाए, क्योंकि राख जख्मी इंसान की जल्द में मुंतकिल हो जाती है। मजीद डिटेल्स हासिल करने के लिए वो सब लोगों के ब्लड सैंपल्स लेना चाहती है। अगले दिन हीटर देखती है कि धुंध आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है और सामने वाला रिग मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। फिल्मर बॉस को एक रूम में कुछ अजीब सा करते हुए देखता है। वो उसके पास जाकर उसे रिलैक्स होने का कहता है, लेकिन वो अपना ब्लड सैंपल साथ लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद मैग्नस केट को हर शख्स की जांच करने का कहता है। फिल्मर भी जख्मी था, इसीलिए उसे एक अलहदा कमरे में रखा जाता है। मैग्नस एक मीटिंग बुलाता है और कहता है कि अब राख और धुंध खत्म हो गई है। वो चाहता है कि आधी टीम रिग को अच्छी तरह से चेक करे और बाकी आधी टीम बॉस को तलाश करे। बाहर बॉस को दिखाया जाता है जो अपना ब्लड सैंपल समंदर में फेंक देता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो टेस्ट करने के लिए पानी को छूता है और उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स छोड़ देता है और जब वो देखता है कि जेम्स उसे ढूंढते हुए आ रहा है तो वो छुप जाता है। जेम्स जब पानी की टैंकी को देखता है तो हेल्प के लिए बाकियों को पुकारता है, लेकिन बाज उस पर हमला करके वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ फिल्मर बिजली चालू करने में कामयाब हो जाता है और टीम को पता चलता है कि मेन हिस्से की आग बुझ चुकी है और उसे ऑन करना बहुत ही खतरनाक है। किसी न किसी तरह उन्हें दोबारा आग जलाना होगी। फिल्मर ये खतरा मोल लेने का फैसला करता है। वो एक ट्रेन के ऊपर चढ़कर आग जलाने के लिए जाता है। मेन हिस्से के करीब जाकर वो फायर करता है और आग उसे घेर लेती है, जिसकी वजह से उसकी बैक जल जाती है। नीचे वाले हिस्से में बास को दोबारा विजन आने लगते हैं और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि उन्हें हमला रोकने के लिए रिग को बंद करना होगा। मैग्नस सबको कंट्रोल रूम में बुलाता है और बताता है कि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाज ने कुएं के पाइप को खोल दिया है। अब वो एक कैमरा डिवाइस को पानी में भेजते हैं और देखते हैं कि जमीन पर एक होल बन गया है और ये सब ड्रिलिंग की वजह से हुआ। एक वर्कर पाइप के पास जाता है और उसे बंद कर देता है। ये सब देखकर बॉस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका सारा प्लान नाकाम हो गया था। वो कंप्यूटर से डायरेक्ट सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन अलार्म ऑन हो जाता है। अचानक ईस्टर के फोन पे एक मैसेज आता है जिससे पता चलता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक हो चुका है। मैग्नस हेडक्वार्टर से राब्ता करने की कोशिश करता है और फिल्मर गूगल पर सर्कल के बारे में सर्च करता है। उधर डॉक्टर अपनी बहन से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। उसी वक्त शहर में धुंध छाने लगती है और जमीन पर रहने वाले लोगों की भी बिजली चली जाती है। इंटरनेट सिग्नल भी चला जाता है और हेडक्वार्टर को मैग्नस के हेल्प का मैसेज नहीं मिल पाता। बॉस फिल्मर के जिस्म से जुड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, जिससे फिल्मर के जख्म तेजी से ठीक हो रहे हैं और उसे बॉस की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। इसीलिए वो बाथरूम भी जाता है और अपने जख्म चेक करता है। थोड़ी देर बाद रोज फिल्मर को चेक करने जाती है, जहां उसे एक नोट मिलता है। ये देखने के बाद रोज फिल्मर के पीछे भागने लगती है, क्योंकि फिल्मर बॉस के पास जा रहा था। केट भी वहां आ जाती है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं। नीली रोशनी केट के गिर्द घूमने लगती है, लेकिन उस पर हमला होने से पहले रोज उसे बाहर ले आती है। सब लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, क्योंकि दूर से उन्हें एक रोशनी आती दिखाई देती है, जो सामने वाले रिग का शिप होता है। रोज कुक से मिलती है, जो कंपनी का रिसर्च हेड है। कुक कहता है कि पानी के प्रेशर की वजह से हमारा रिग फट गया था। रोज उससे पूछती है कि उसे यहाँ क्यों भेजा गया, जिसका वो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद हरीश रोज को बताता है कि कुक एक फेक अकाउंट से सिस्टम को एक्सेस करना चाहता था, लेकिन आईटी वालों ने उसे पकड़ लिया। इसीलिए कुक ने सारा डाटा डिलीट कर दिया। हीथर सिस्टम को चेक करती है और इन्हें एक अजीब नाम और ईमेल्स मिलते हैं, जिनमें कंपनी को बताया गया था कि यहाँ खौफनाक जानदार है, जिसका मतलब है कि कुक हमेशा से ये सब जानता था और कंपनी ने उसे जानबूझकर यहाँ भेजा। कुक बताता है कि उनके रिग में इन्फेक्टेड लोगों ने पानी का पाइप खोला, जिस वजह से धमाका हुआ। इसीलिए वो नीचे मेन हिस्से में एक टीम भेजना चाहता है, लेकिन मैग्नस ऐसा करने से मना कर देता है। आखिरकार फिल्मर बाज और जेम्स को ज्वाइन कर लेता है। बाज के सब कुछ समझाने के बाद वो काम करना शुरू करता है। दूसरी तरफ डेन और लॉरेंस कुक से मिलते हैं और कुक बताता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को वेंटिलेशन सिस्टम में डालकर बॉस को रोक सकते हैं। तीनों इस मिशन में लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को उठाते हैं तो डेन को शक हो जाता है कि लेबल के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ और भी मिला हुआ है। वो उसे उठाकर वेंटिलेशन शिफ्ट से जोड़ देते हैं। वो लोग यहाँ बाज के दोस्त को देखते हैं, जिसकी हालत खराब थी, जिससे वो समझ जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो मर रहा है और यही तो कुक का प्लान था। लॉरेंस वहाँ से भाग जाता है, लेकिन डेन वहीं फंस जाता है। फिल्मर वेंटिलेशन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो और बाज दोनों बेहोश हो जाते हैं। कंट्रोल रूम में केट देखती है कि कुक सारे दरवाजों को बंद कर रहा है और डेन वहीं फंस चुका है। डेन के मास्क में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और वो मर जाता है। मैग्नस वेंटिलेशन सिस्टम के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए रोज नीचे जाने का फैसला करती है। अंदर जाकर वेंटिलेशन को बंद करती है और फिर फिल्मर को चेक करती है। मास्क पहनाने के बाद भी फिल्मर नहीं उठता, लेकिन
अचानक उसका हाथ प्लान पर लगने से वो होश में आ जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। हरीश मैग्नस को बताता है कि कोक ने पानी का प्रेशर बढ़ा दिया ताकि वो नीली रोशनी को खत्म कर सके। एक हेलीकॉप्टर हमें बचाने के लिए आया था, लेकिन वो भी तबाह हो गया और हम एक छोटी सी बोट पर सवार होकर यहाँ पहुंचे। इसके बाद मैग्नस कोक से इस बारे में बात करता है, जिस पर वो बताता है कि ये सब कंपनी की पॉलिसी थी। वो अपने कीमती तेल के ज़खायर खोना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ ड्रिलिंग जारी रखना चाहते थे। इसलिए नीली रोशनी को खत्म करने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया। अगर उन्होंने इस नीली रोशनी को अभी खत्म न किया तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी। जिंदा रहने के लिए हमें हर एक इन्फेक्टेड शख्स को मारना होगा, लेकिन मैग्नस को लगता है कि इन्फेक्टेड लोगों को मारने से कुछ नहीं होगा। रिग में एक और जलजला आने लगता है और फिल्म बॉस से जुड़ने के लिए एक छोटे से पौधे का इस्तेमाल करता है और देखता है कि नीली रोशनी समंदर को तबाह करने के लिए आ रही है। कुछ देर बाद मैग्नस, रोज और फिल्मर कढ़े के अंदर जाते हैं, जहाँ मैग्नस अपने मरे हुए बेटे को देखता है और बॉस रोते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और हम नाकाम हो गए हैं। कोक हरीश को कहता है कि हमारा हेलीकॉप्टर आने वाला है और अगर इस मिशन में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। हरीश को शक हो जाता है कि कोक कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो माइक्रोफोन ऑन कर देता है। कोक कहता है कि वो रिक को तबाह करना चाहता है। तभी जलजला आने लगता है और पूरी बिल्डिंग पूरी तरह से हिलने लगती है। कोक हरीश को धक्का देकर दूर फेंकता है ताकि वो धमाके का काउंटडाउन शुरू कर सके। उसी वक्त हेलीकॉप्टर का पायलट उससे राब्ता करता है। कोक अकेले भागने के लिए हेल्डेक की तरफ जाने लगता है। हेल्डेक पर लॉरेंस कोक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हीथर उसे ऐसा करने से रोक देती है। हरीश वहाँ आता है और सबको बताता है कि उन्होंने कामयाबी से धमाका रोक दिया है। अब सबको यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाने का कहता है। तभी एक और भयानक ज़लज़ला आने लगता है। बॉस नीली रोशनी के साथ रहने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इंसानों के साथ रहने के काबिल नहीं। मैग्नस, रोज और फिल्मा हेलीकॉप्टर को पकड़ते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उसी वक्त सुनामी आती है और रिक को उड़ा कर ले जाती है। केट देखती है कि सुनामी समंदर से होते हुए शहर की तरफ जा रही है, इसीलिए पायलट हेलीकॉप्टर को दूसरी तरफ मोड़ लेता है और घर की तरफ नहीं जाता। उसी वक्त नीली रोशनी शहर से टकराती है। यहीं पर ये इंटरेस्टिंग मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।